बहुत सारे जवान यहाँ पर है। कौन डरता है परमेश्वर से? अपना जो मन में आ रहा है वैसे जी रहे। कुंवारी होती है वो, उसके अंदर ये सारे गुण है। स्तुति करना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की बड़ाई करना, दीनता से रहना, नम्रता से रहना, पवित्रता से, कि परमेश्वर का भय उसके जीवन के अंदर है। जिब्राइल स्वर्गदूत 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से, बोलो परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। स्वर्गदूत अपने आप कभी भी नहीं आते, परमेश्वर भेजते हैं, परमेश्वर की ओर से। और क्या लिखा हुआ है? गलील के, बोलो गलील के नासरत नगर में। जब मैं इसको पढ़ी रहा था तो मेरे मन में आ रहा था, वो गलील एक शहर है, लेकिन शहर के अंदर भी अलग अलग नगर है। अचानक मेरे मन में ऐसे ही वर्ड आया था, ये परमेश्वर डाल रहे थे। दिल्ली के अंदर भी नासरत नहीं, पटेल नगर के अंदर, इधर भी बहुत सारे नगर है। अगर गलील में थे नगर तो दिल्ली में भी बहुत सारे नगर है, हरियाणा में भी है, हरिनगर है, अर्जुन नगर है, बहुत सारे नगर है। तो परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे थे, आज परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर पटेल नगर में उड़ेल दिया, भेज दिया। विश्वास करे। और पास्टर जी ने भी सेम वही वर्ड बोला, तो मैं वहां बैठकर समझ रहा था परमेश्वर ने आज सच में स्वर्गदूत को भेजा है। और जिब्राइल स्वर्गदूत घूमने फिरने नहीं आता, उसका स्पेशल एक काम है, परमेश्वर का संदेश लेके आता है। स्पेसिफिक परमेश्वर के एक काम को वो पूरा करने के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर वो आते हैं। हालेलुया। और वहां पर एक बात लिखी है 27 वचन के अंदर, मेरे साथ सब लोग ध्यान से पढ़े। एक कुंवारी के पास भेजा गया। आमीन। कितनी कुंवारी है? एक कुंवारी के पास भेजा गया। तो बड़ा स्पेशल, जब परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज रहे हैं तो बड़ा सारा एड्रेस वेड्रेस बता के भेज रहे हैं। गलील के अंदर भी नासरत नगर है। नासरत नगर में भी बहुत सारी लड़कियां होंगी, कुंवारियां होंगी, लेकिन उनमें से एक ही कुंवारी के पास जाना है। और उसका नाम भी आगे लिखा हुआ है, मरियम था, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने में एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हालेलुया। जब परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजते हैं तो पूरा एक्यूरेट सब कुछ बताकर भेजते हैं। ये नगर है, ये शहर है, ये उसका नाम है, सारा कुछ बता के भेजते हैं। ऐसे ही नहीं भेजते जाके ढूंढते रहेगा, उसको एग्जैक्ट बताकर। तो मुझे विश्वास है आज परमेश्वर ने हमारे बीच में भी स्वर्गदूतों को भेजा है और पूरा एड्रेस बता के भेजा। पटेल नगर ज़ाइन ग्लोबल वर्शिप सेंटर के अंदर आना है और बहुत सारी प्रार्थनाएं जो अभी तक ज़ाइन ने की हैं उनका उत्तर लेकर ही आना है, लेके आए हैं। हालेलुया। विश्वास करके बोले यस, आमीन। चल नींद आ रही तो नींद में ही बोल दो आमीन, उत्तर आपका हो जाएगा। तो मेरे मन में ऐसे परमेश्वर आज मैं प्रार्थना कर रहा था, जब ऐसा एक कुंवारी के पास, वह कुंवारियां उस नगर में बहुत होंगी, लड़कियां बहुत होंगी, लेकिन स्पेसिफिक लिखा एक कुंवारी के पास भेजा गया। तो मैं सोचने लगा ऐसा क्या था इस कुंवारी के पास, ऐसा क्या था, परमेश्वर ने क्या देख रहे थे इसके जीवन के अंदर। इतने सारे बड़े नगर के अंदर एक ही लड़की के पास स्वर्गदूत आया है, जिब्राइल आया है। इतना भी नहीं, और आगे क्या लिखा हुआ है, उस कुंवारी, मेरे साथ बोलो, उस कुंवारी के पास भेजा गया। कुंवारी, जब मैं इंग्लिश में इसके बारे में पढ़ रहा था तो इसके बारे में वो आगे पढ़ेंगे 28 वचन के अंदर भी। फिर देखो क्या लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। तो यहां देखते स्वर्गदूत आकर 3-4 बातें बोल रहे हैं। आनंद तेरा हो, जय तेरी हो, और प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। इस लड़की ने प्रार्थना नहीं किया। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे दे, परमेश्वर मेरी लाइफ को आशीष कर दे, ऐसे प्रार्थना नहीं कर रही थी वो। लेकिन फिर भी स्वर्गदूत उसके घर में आ गया और फिर भी परमेश्वर उसको बोल रहे अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। उसके पीछे कुछ कारण है। उस नगर के अंदर और लड़कियां भी होंगी। हालेलुया। ध्यान से सुनना है। और परमेश्वर मेरे से आज ये वचन से कुछ बातें मन में डाल रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके पास स्वर्गदूत को इसलिए भेजा। फिर लिखा उस कुंवारी का जो इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था उसके अंदर लिखा हुआ, वो लड़की आज तक किसी पुरुष के साथ किसी संबंध में कभी नहीं गई। ये कुंवारी है, लड़की है, लेकिन उस नगर में और भी लड़कियां हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या थी, इसने कभी किसी पुरुष के साथ, किसी इंसान के साथ कोई रॉन्ग रिलेशनशिप में ये कभी भी नहीं गई। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो काम हम नहीं कर सकते वो अनुग्रह आएगा, हम करने लग जाएंगे। जो हमारी योग्यता नहीं है उससे भी बढ़कर हम करने लग जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर ये अनुग्रह आया कहां से पता है?
उसने परमेश्वर के साथ ऐसे एक लाइफ जी रही थी, कुंवारेपन में भी परमेश्वर की पवित्रताई में, परमेश्वर के भय में जीवन बिताने वाली एक लड़की है मरियम। उसको मांगना नहीं पड़ा मेरे को अनुग्रह दे दे, स्वर्गदूत घर में आकर बोल रहा है प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और इतना भी नहीं है, इसके अंदर कुछ बड़ाई, कुछ खूबियां परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे। उसका 46 वचन के अंदर हम देखते हैं, 46 के अंदर वहां लिखा है, मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। हालेलुया। तो मरियम एक ऐसी लड़की थी जो परमेश्वर की बड़ाई करने वाली एक लड़की है, कुंवारी है, अभी तक शादी नहीं हुई है, अभी मंगनी हुई है, लेकिन इसकी लाइफ ऐसी है, परमेश्वर की बड़ाई करने वाला एक लाइफ। हालेलुया। आज आप भी सुन लेना, परमेश्वर ज़ाइन में हम सब के ऊपर भी अनुग्रह देना चाहते हैं और अनुग्रह बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमारा प्राण एक ऐसा प्राण बने, प्रभु की बड़ाई करने वाला एक इंसान। हमेशा हम परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान। अभी पास्टर जी बोल रहे थे ना, कुछ लोग बोलते क्या किया है प्रभु ने, ये से वाले मन वाले, इनके ऊपर अनुग्रह कहाँ से आएगा। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रभु की बड़ाई करें। हालेलुया। दूसरी एक बात उसके जीवन में परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे, 48 के अंदर, समय ज्यादा ना लेते हो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। 48 में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। आमीन। दूसरी एक खूबी परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे, मरियम के अंदर था दीनता। जवान है, कुंवारी है, लेकिन एक घमंडी एक लड़की नहीं है। मुझे लग रहा है सुंदर भी होगी, लेकिन फिर भी लग रहा नहीं होगी, पक्का यहूदी, गोरे चिट्टे सुंदर अच्छे खासे दिखने में हैं, लेकिन लिखा है वो दीन एक लड़की थी। अभी जो पास्टर ने पढ़ाया दानियल के विषय में, उसने क्या बोला है, परमेश्वर मैं अपने आप को जब दीन किया, परमेश्वर का उत्तर आ गया। जिब्राइल स्वर्गदूत उतर कर आ गया। दीन लोगों की प्रार्थनाएं, दीन लोगों के पास एंजल्स आने लग जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में भी मुझे परमेश्वर ऐसे दिखा रहे थे, मरियम के अंदर, उस नगर में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ तो खूबी है। स्वर्गदूत इसी के घर में क्यों आ रहा है, और इसने बुलाया नहीं है, परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। नाम बताकर, एड्रेस बताकर भेजा है, और उसके अंदर लिखा है, परमेश्वर तेरी दासी दीनता पर तूने उसकी दृष्टि की है। परमेश्वर दीन लोगों के ऊपर दृष्टि करते हैं, अनुग्रह करते हैं। हालेलुया। हम सब भी अपने जीवन में हमेशा चेक करना है, हमारे अंदर भी कहीं घमंड छिपा हुआ है, उसे निकालें। प्रार्थना करने वालों के जीवन में ये घमंड होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दानियल ने भी प्रार्थना करते समय अपने आप को दीन किया, और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके प्रार्थना करेगा, परमेश्वर देश को ज्यों का त्यों बना देगा। और उसके अंदर फिर लिखा हुआ है 50 में देखो क्या लिखा हुआ है। इसकी एक अगली एक खूबी, उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, परमेश्वर की दया उनके ऊपर हो जाती है। अगली एक खूबी मरियम के अंदर थी, वो अपने विषय में बोल रही है, परमेश्वर से डरने वाली एक लड़की। आप सोच के देखो, आजकल हम सब बहुत सारे जवान यहाँ पर है, कौन डरता है परमेश्वर से, अपना जो मन में आ रहा है वैसे जी रहे। लेकिन वो उस जमाने में कुंवारी होते हुए भी परमेश्वर का डर उसके अंदर है, फियर परमेश्वर का उसके अंदर है, और वो परमेश्वर से डरने वाली एक लड़की, उसके अंदर ये सारे गुण हैं। स्तुति करना। तो उस नगर में बहुत सारी लड़कियां होंगी, शायद आज भी हमारे नगर में बहुत सारी लड़कियां सब है, इससे बात उससे बात, सारे उल्टे काम सीधे काम सब करते हैं, लेकिन उसके जीवन के अंदर एक खूबी है, परमेश्वर का डर। बोलो परमेश्वर का डर। हालेलुया। और आगे भी जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में 50 में क्या लिखा हुआ है, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है। हालेलुया। उसने दीन लोगों को ऊंचा कर दिया है। तो मैं परमेश्वर के वचन में आज देख रहा था, मरियम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाली एक लड़की है, परमेश्वर की बड़ाई करने वाली व्यक्ति। और यहाँ देखोगे 46 की हेडिंग में लिखा मरियम का स्तुति गान, परमेश्वर को स्तुति करने वाली एक लड़की है। उसके अंदर ये सारे गुण हैं, स्तुति करना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की बड़ाई करना, दीनता से रहना, नम्रता से रहना, पवित्रता से। जो कुंवारी शब्द जो है इंग्लिश में, उसका मीनिंग यही लिखा हुआ है, किसी भी पुरुष के साथ रॉन्ग रिलेशनशिप उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया। इसलिए
परमेश्वर की पवित्रता उसके जीवन के अंदर है, ये सारी खूबियां उसके अंदर परमेश्वर देख रहे थे। हालेलुया। तो उसने, मैं सोच रहा था फिर वो मांग नहीं रही है स्वर्गदूत को भेज दो या अनुग्रह दे दो मेरी लाइफ में। परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर गई, परमेश्वर का दूत को परमेश्वर ने एड्रेस देके भेजा, इसके ऊपर अनुग्रह बढ़ा दो। परमेश्वर के पुत्र को धरती पर भेजने के लिए हम दृष्टि कर रहे थे किसके द्वारा भेजा जाए। एक लड़की मिल गई है, हालेलुया। नासरत के अंदर, उस नगर के अंदर वो लड़की मिल गई है। जब परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे थे हम भी अपने जीवन में प्रार्थना और सब बातें हमारे जीवन में होना, लेकिन एक लाइफ स्टाइल हम ऐसी जीना है परमेश्वर के भय में, पवित्रताई में, सच्चाई में, उसकी स्तुति करने वाला, बड़ाई करने वाला, आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला। आपको और मुझे मांगना भी नहीं पड़ेगा, परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज के बोलेगा अनुग्रह इस पर बढ़ा दो। हालेलुया। बहुत पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, बहुत ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर देने लग जाएगा। ऐसे एक लाइफ हम परमेश्वर के साथ जिए, फेवर परमेश्वर का हमारे ऊपर बढ़ने लग जाएगा, फेवर ऑफ गॉड। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर के दूत ने क्या बोला है 30 वचन के अंदर, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। बोलो अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। अनुग्रह हो गया। उसके बाद एक पुरुष का स्त्री के बिना, एक स्त्री और पुरुष के बिना एक बच्चे का जन्म होना असंभव है, लेकिन असंभव काम संभव हो गया अनुग्रह से। परमेश्वर का अनुग्रह जब आया, जो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होना शुरू हो गया। हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारे लिए असंभव दिख रही है, लेकिन हम परमेश्वर के सामने एक ऐसा जीवन बिताएं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह दे दे। हालेलुया। जो हमारे लिए असंभव होगा परमेश्वर उसे संभव बनाएंगे। मैं इसको पढ़ ही रहा था तो मेरे अंदर मैं देख पा रहा था आज हमारे ऊपर सच में परमेश्वर का अनुग्रह ही है। मैं जब बहुत सारे पास्टर्स से जब कई बार मिलता हूँ तो मैं भी देखता हूँ उनको बहुत अच्छी इंग्लिश भी आती है, उनके पास बाइबल की डिग्रियाँ भी हैं, बहुत कुछ है उनके जीवन में, लेकिन जो हम अनुभव कर पा रहे हैं ज़ाइन के अंदर वो बहुत सारे लोग अनुभव नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर सबसे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ज़ाइन में हम सबके ऊपर परमेश्वर का फेवर है, और परमेश्वर जो ज़ाइन में कर रहा है, नए नए लोगों का आना, आत्माओं का बचना, रात की प्रार्थना, दिन का प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, ये सब कुछ हम कर रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और भी परमेश्वर अनुग्रह हम पर बढ़ाने जा रहे हैं। और वहाँ लिखा हुआ है, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने मरियम के लिए किया है, जो कभी भी उसके लिए असंभव था, लेकिन उसने वो मांगा नहीं है, परमेश्वर ने उसके द्वारा कर दिया। जब अनुग्रह आया, एक महान पुत्र उसके द्वारा जन्म ले गया। जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर के भय में ये सारी जो बातें हमारी लाइफ को ऐसे बना दे, परमेश्वर के साथ जीने के समय में जब अनुग्रह आएगा, हमारे द्वारा भी परमेश्वर महान कामों को करने लग जाएगा, बड़े बड़े काम परमेश्वर करने लग जाएगा। हालेलुया। उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ एक जीवन बिताना है। 42 में देखते जब क्या लिखा हुआ है, यीशुआ ने बड़े शब्द से कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल भी धन्य है। हालेलुया। कुंवारी लड़की थी, उसने प्रार्थना भी नहीं करी है कि इन सारी बातों के लिए, लेकिन एक लाइफ ऐसे जी रही थी परमेश्वर के साथ, एक प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के भय का जीवन, पवित्रताई का जीवन, परमेश्वर के वचन का एक जीवन, हर बातों में स्तुति आराधना करने वाली, परमेश्वर की बड़ाई करने वाली। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, तू स्त्रियों में धन्य हो गई है। हालेलुया। सारी स्त्रियों में धरती पर वो धन्य हो गई, और इतना भी नहीं, तेरे पेट का फल भी धन्य है। ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के जब परमेश्वर के साथ ऐसे जिएंगे ना, उनके बच्चे भी धन्य ही होंगे, उनके बच्चे भी खराब नहीं होंगे, उनकी पीढ़ियां भी आशीषित होंगी। हालेलुया। बहुत असर पड़ता है कि एक माँ बाप कैसे वैसे ही बच्चे भी हो जाएंगे। अगर मम्मी धन्य हो गई है तो पेट का फल अपने आप ही धन्य हो चुका है, आशीषित हो गया है। आमीन। और जब हम दूसरे अध्याय के अंदर जब मैं देख रहा था, आज बैठकर बहुत सारी बातें मैं पढ़ रहा था, लेकिन
5 वचन के अंदर जब देखते हैं कि अपने मंगेतर, 4 वचन, तब यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो देखो यहाँ पर उसकी पत्नी नहीं लिखा हुआ, उसकी पत्नी लिखा है मंगेतर मरियम के साथ। अभी मंगेतर मतलब मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। मरियम के साथ जो गर्भवती थी, नाम लिखवाने के लिए गया। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। तो मैं देख रहा था, एक देखो लड़का है, जवान लड़का है, जवान लड़की है, शादी नहीं हुई है, मंगनी हुई है, सिर्फ मंगेतर है वहां लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब दाऊद के नगर बैतलहम में नाम लिखवाने के लिए सबकी जाना था, तो यूसुफ भी अपनी मंगेतर को लेके जा रहा है और मंगेतर किस हालत में, गर्भवती है। और बिल्कुल क्या लिखा, बच्चे जनने के समय पर थी। तो शादी नहीं हुई जिस लड़के की लड़की के साथ, उस लड़की को लेकर एक दूसरे नगर में जा रहा है। समाज में लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे कि नहीं यार, शादी भी नहीं हुई, प्रेग्नेंट है, शायद 8वां 9वां महीना ही चल रहा है, पेट अच्छा दिख रहा होगा। इस सारी बातों में समाज क्या बोलेगा, बोल रहा है, बोलेगा नहीं, बोल रहा है। दुनिया क्या क्या बोल रही होगी उनके बारे में। शादी से पहले ये क्या हो गया, कितनी बदनामी हो रही होगी, क्या क्या बातें सामने आ रही होगी। लेकिन यूसुफ भी एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर के दूत ने उसके पास आकर कहा था, अपनी पत्नी को ना छोड़, उसको लेकर अपने घर पे आ जाए। और बाइबल कहती है रात को ही स्वर्गदूत की आवाज सुना, रात को ही उठकर चल पड़ा। ये भी नहीं लिखा सुबह उठ के गया, लिखा रात को ही उठा। यूसुफ चला गया, अपनी होने वाली पत्नी को लेकर आया और लिखा हुआ जब तक बेटा नहीं जन्मा उसके पास नहीं गया, यानी कोई संबंध बनाने के लिए नहीं गया। परमेश्वर का भय, हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की घर में है लेकिन फिर भी एक उसमें हो रहा, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर रहा, परमेश्वर का डर उसके अंदर था। ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती के ऊपर भेजा, एक महान काम को पूरा किया। और मैं आज पढ़ रहा था, उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सारी बातें, समाज क्या बोल रहा होगा, क्या क्या बदनामी दे रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, फिर भी वो परमेश्वर की महिमा के लिए दोनों आगे बढ़ रहे। हमारे सामने भी परमेश्वर के लिए जीने के समय में कोई भी बातें आए, चुनौती आए, बदनामी आए, लोग कुछ भी बोले, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करना शुरू करेगा। कुछ लोग बदनामी से डरते, लोग क्या बोलेंगे, चर्च जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, हम सेवकाई में जाएंगे लोग क्या बोलेंगे, सुबह उठकर प्रार्थना करने से लोग क्या बोलेंगे। इन्हीं बातों को सोच के कभी कुछ करते भी नहीं। हम परमेश्वर के भय में प्रभु क्या बोलेंगे वो इम्पोर्टेंट है, दुनिया कुछ भी बोले, आमीन, परमेश्वर बड़े काम करेगा।